श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भाइयों भाइयों उपलाभ से अंत का तप करना। भाइयों के उलाम से अन्न का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर 24 साल में प्रकट होना। उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधकार का जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। अंधकार के प्रारूप नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना। शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंडक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष पुत्र अंडक अपने भाइयों के साथ विहार संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंडाप भाइयों ने उनसे कहा कि अरे अंडे, तुम्हें तो हब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरु, बेडौल, कली प्रिय और नेत्रहीन प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्ही विचार करो कि कई दूसरों से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंडक अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं भी बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पंच योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह डरते रेंटा एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब डरते आदि मेरे भट्टे हो जाए। मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे। और देवता दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण स्वरूप में शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशक्ति हो उठे और उसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यंत, ये सारी बातें तो किंतु तो अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई भी ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही, जो काल में न गया हो। फिर तू जैसे 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 सठ पुरुषों को अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्यागी देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रतन तुला नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें उसमें राक्षसजन भाव के कारण जब मेरी काम वासना उत्पन्न हो जाए, तभी तभी नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को मां आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के शरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंडक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम प्रसन्न पूर्ण होंगे। दैत्यंते, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करत रह। मुनि हिरण्याक्ष का पुत्र अंडक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर शरणों में
लौटा लौटा और इस प्रकार बोला। अंडक ने कहा, हाँ विप्रो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है, तब भला इस देश सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब अपने पवित्र हाथों से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधकार की सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूह से बलिपाटी पूज्य देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर बड़ा बुरा हो गया, जिससे उसमें बंद का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह शुद्ध दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती मृत्यु हो गए। तदनंतर अंतक सेना और बढ़ते वर्ग को साथ ले स्वर्ग की जीतने के लिए गया। वहां संसार में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करट बना लिया। उसने यत्र तंत्र बहुत सी लड़ाई लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त सपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने सहस्त्र टीलों की अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसाल तल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितने सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थे, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंतक सदा दुष्टों का ही अंत करता उसकी वृद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को इसका कुछ भी शांत नहीं रह गया कि परलोक में सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह माँ चंद्रश्री दैत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को पराजित करके दैत्य ने संपूर्ण, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझाता हूँ। वे खोपड़ियों की मालाई खोपड़ियों की मालाई उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथों में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और टूनीर भी वह धारण किए हुए हैं। उसका अक्षर सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खंग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी दूर पर अपने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रूप है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी था। उन बैठे हुए तपस्वियों के पास ही बाग में हमने एक सुलक्षण नारी को भी देखा। वह भूतल पर रतन स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तुरंत होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रतन, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझाता हूँ। सम्मुख वाला डरपोक निशाचर, जिसके सारे अंग पेश से जर्जर हो गए। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंत्र भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र श्री का भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दिशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर उछल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में
सभी मंजा मांस और रक्त की कीच से मच गई। वहां शीर कटे कटे हुए ढेर नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में डरते भाग खड़े हुए तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलिपाटी देश बंटाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विग्रस विग्रस सा आ पड़ा है। देवी, ये मरण धर्मा प्राणियों का जो जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अब मैं पुण्य किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और वह दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा माँ शंकर धीरे से अपना सींगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निवारण देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर इधर शील गुणों से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंत्राचल पर ही पे रह कर शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय विरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उसे गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंतक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छीन भिन्न हो गया था, अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं को चाट ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। सैनिकों सहित उसने वीर गण के साथ अत्यंत अद्भुत किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नित्य परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 105 दिन तक रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की मुझ पे रोज उठे आयुधों की प्रहार से नंदीश्वर का शरीर कायल हो गया, जिससे वे गुरु द्वापर पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया। उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने दो ही पंचदंतधारी वीर कंगन को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तुम पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मानी नारायणी एंडी वैश्वनारी याम्य नैऋति वारुणी वायवी कावेरी यक्षेश्वरी गारुड़ी और देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष शीर गुरुआ आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हैं, पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख कर भूतनाथ शिव जी उनको निकल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्याजी अंडर का मान पराक्रमी वीर और त्रिपुरन शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के वह उन मोदक के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि ये बहुत संख्य शास्त्रों की सोच से उसका शरीर जर्जर हो गया था। फिर शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया जब प्रलयकारी अग्नि के समान शरीर धारण करने ने भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्तनों से युद्ध अंडक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि में कश्यप हो गई। वे विकट मुख वाले भयंकर राक्षस अंडक के सूर्य पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिक गावों से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान परतमनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय धारण किया, जिसका मुख विकट था और रूप विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो
युगल क्षणों में पृथ्वी को अलंकृत किया। तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। 50 भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे सुडाट होकर रण के मुद्दों ने उन मेनिका को डरा दैत्य राज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गर्म रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का सब होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंड की यद्यपि उनके शरीर का रक्त सूखा गया था, तथापि अपने कुलेशित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से बजाकर नखों से मुख बुझा और संग्राम करता। तब परमतनाथ शिव ने रणभूमि में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ रहा, समास आता हूँ। बारंबार गीला गड्ढे हिम करके समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैन्य राज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के आकाश सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की रचना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम मातृश्री द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिजा की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंश भूत और पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार के भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रदुषित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम